Mubani is present. Please start. Hello friends, a very pleasant evening to everybody, all my RYB families, and first of all my greatest gratitude to Karthik sir and Chauhan sir because I was a participant of RYB 06 and took participation in, got my entry in 09. Because of my commitment of COVID, I was unable to attend that thing, and because of their permission and granting me to join this 09 batch. So I am here with you and participating every day as much as I can from there. So, and this is Dr. Mubani, MD for sugar and stress, practicing medical as a medical professional since last 22 years. And since last 2.5 years, I am a certified parenting and relationship coach and counselor and doing things in an education field as I've completed my first journey, first inning in medical. I'm pushing up my life of second inning in an education field. As you see the screen, अनुषा जी पहला स्क्रीन लेना ना पहला वाला फर्स्ट वन द गोल द फर्स्ट वन इसके ऊपर तो एज यू सी द गोल हमें ये बताता है कि भाई गो ऑन इट एंड अचीव इन योर लाइफ। ये मेरा सीधा सा गणित है समझने का गोल्स को। और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये गोल का वर्ड का जो शब्द है इसका मीनिंग मुझे समझ में आया व्हेन आई वाज 54 इयर्स ऑफ एज माई। जब मैं 54 साल का था तब मुझे पता चला कि गोल भी कुछ होता है और हमें गोल पे कुछ काम करना पड़ता है। बिकॉज आई वॉज टोटली disconnected socially, right from my family members, that is my mummy, my brothers and sisters, from my side and my in-law sides also. I with my family were totally socially disconnected since 2002, and since 2017 I started building up my social relationship with everybody. In since last 3 years I'm into it and I'm going ahead in this my journey of my goal. I've set some goals of my, as we say, first we were thinking of कि गोल्स फैमिली के लिए साथ में होना चाहिए, लेकिन अब मुझे पता चला कि नहीं, पहला गोल सेल्फ का होगा। सेल्फ के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रिलेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फिनेंस के ऊपर, वो सोशल के ऊपर वो चला जाता है। नेक्स्ट करेक्ट। तो दिस इज माय सेल्फ गोल, जिसमें मैं एजुकेशन और स्पिरिचुअल को भी मैंने उसके अंदर इंक्लूड किया हूँ। ले नहीं पहला स्ट्रीम ले पहला। हेलो 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 Sir, please mute. Dr. Mubani is getting disturbed. Go ahead, sir. आप शुरू continue ओके करें. सर, ओके सर। सो दिस इज माय पर्सनल गोल, सेल्फ गोल, जिसमें एजुकेशन और स्पिरिचुअल मैंने ऐड किया है। आई वांटेड माय सेल्फ टू बी ट्रेन्ड इन स्किल सेट्स एंड एवरीथिंग बाय December 2022, enhancement of that thing of my self development by December 2022 to 2025, my mind body and self balancing, माइंड बॉडी सोल का जो सेल्फ बैलेंसिंग होता है, जैसा हमारा स्पिरिचुअल और सोल का जब कॉम्बिनेशन होता है, ट्यूनिंग होता है, तो हम लोग पीसफुली हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड योगा एंड एवरीथिंग। दैट इज माय गोल टारगेट बाय December 2022 मुझे सारा कंप्लीट करना है। और पिछले 1.5 से 2 सालों के अंदर, ये जो ट्रेनिंग के अंदर मैं घर में रह के भी फैमिली से बहुत अपार्ट रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि December 21 से ही मैं 5 घंटे अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ। ये मैंने अपने लिए गोल रखा है। 2 आवर्स का मेरा रोज का लर्निंग रहेगा ताकि आई कैन शार्पन माई सो दैट आई कैन बी देयर इन दिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री in a peaceful and harmonious way and manner. And I am planning for 3 hours of training as in sharing to society by December 2025, so that I am able to launch my 3 to 4 courses, which will be online and offline if pandemic permits us accordingly. So this was my self goal,
जहां मुझे अपने आप को ट्रेन भी करना है 2022 तक, और 25 तक सोसाइटी में चला जाना है शेयरिंग के लिए, जहां मैं रोज का 3 से 4 घंटा शेयर करूंगा और वहां से मेरी इनकम को जनरेट कर पाऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। देन कम्स माय रिलेशनशिप गोल। जैसे मैंने बताया कि आई वॉज डार्क विथ माई फैमिली फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। तब मुझे रिस्ट्रक्चरिंग करनी है विद इन फैमिली, क्योंकि मैं क्वालिटी टाइम नहीं दे पाया हूँ। तो दिसंबर 2021 तक मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 5 घंटा 5 आवर्स ऑफ माई डे आई बी स्पेंडिंग विथ माई फैमिली एज अ क्वालिटी टाइम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ telephones or anything else. By December 2022, I want to regenerate and reunite with relatives and social friends, which I have started already. But my target by December 2022 is to regenerate and reunite with my relatives and social friends accordingly. I want to build up a good and happy, harmonious relationship with the society also, and that I have targeted by 2025 कि भी 2025 तक मैं धीरे धीरे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल, मेरे रिलेटिव्स के साथ साथ में अब मैं सोसाइटी के अंदर भी जाऊंगा और उनके साथ भी एक हैप्पी और हारमोनियस रिलेशनशिप उनके साथ में बाउंड कर पाऊंगा। 2025-30 का मेरा टारगेट है रीयूनियन ऑफ फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, ताकि मैं उन लोग के साथ में एक अच्छा सा माहौल बना सकूं, एक अच्छा सा रिलेशन बना सकूं, ताकि मेरी सेकंड जर्नी के अंदर मैं उन लोग के साथ में भी अच्छा कीमती वक्त बिता के उन लोग के साथ में रह के उन लोग को भी हेल्पफुल हो सकूं और अपने आप को भी ग्रोथ के अंदर ले सकूं। 2025 तक का और उसके बाद का मेरा टारगेट है कि फैमिलीज की, दोनों फैमिलीज की, इन लॉज की और मेरी भी, इन लोग की रेगुलर मीटिंग्स हो, मंथली या क्वार्टरली या 6 मंथली या ईयरली, एक बार लोग मिले, हम सारे लोग साथ में रह के खाना खाए और क्वालिटी टाइम को स्पेंड करें और एक दूसरे की पहचान बनाए रखें, क्योंकि आज हम लोग धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं। तो ये यूनियन होने से हम एक दूसरे को जान पहचान बनेगी कि ये मेरे भाई का लड़का है, ये मेरी बहन का लड़का है, ये मेरे साले का लड़का है, एक दूसरे को जान पहचान बनी रहे। ये मेरा टारगेट 2025 से 30 तक का है। और 30 के बाद में मैं चाहूंगा कि हम लोग हर महीने या 3 महीने में एक बार हमारे बाद की पीढ़ी भी उस चीज को चालू रखे और अपने आप में मिलते रहे, ताकि एक दूसरे की जान पहचान बनी रहे और वो लोग उस तरीके से सोशली डिस्कनेक्ट ना हो जैसा मुझे होना पड़ा था 2002 के लिए। नेक्स्ट प्लीज। देन कम्स टू माय हेल्थ गोल, जिसमें मेरा प्राइम है कि एज आई एम विदाउट टीथ सिंस लास्ट December 2019, so because of this pandemic surgeries are not permitted, so I want to fix my implant by December 2021 at any cost. As soon as this pandemic surgeries are permitted, I'll be going for it. December 2021 का मेरा टारगेट 9 किलो वजन भी कम करना है, क्योंकि मेरी टमी कुछ बाहर आ गई है, तो उसको भी मुझे कम करना है। और उसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ योगा, सूर्य नमस्कार को रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ और इसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा December 21 से, ताकि, क्योंकि मैं मेडिकल से थोड़ा रिटायर हो रहा हूँ बाय 15th of August, तो उसके बाद में मैं उसको ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा। बिकॉज ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर शुगर, आई हैव टू अटेंड द क्लिनिक्स एट 6 o'clock, बिकॉज जो मेरे पेशेंट होते हैं वो सुबह ब्रेकफास्ट के पहले ही आते हैं 6 साढ़े 6 बजे, तो मुझे क्लिनिक में वो टाइम पे रहना पड़ता है। तो उस वजह से मैं योगा रेगुलरली नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है कि 2 से 3 महीने के बाद में मैं उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ और December 21 तक इसको मैं रेगुलराइज कर डालूँ, ताकि मैं मेरे वजन को और हर चीज़ को उसको आराम से मेरा कर सकूँ। मेरा प्लानिंग है 2030 तक का टू गो फॉर मिस्टर यूनिवर्स इन अ सीनियर सिटीजन कैटेगरी, क्योंकि तब तक मैं सीनियर सिटीजन बन चुका रहूँगा। तो वो कैटेगरी में मेरा प्लानिंग है कि मैं मिस्टर यूनिवर्स बनूँ और आगे बढ़ूँ, और उसी की कैटेगरी में मैं माइंड, बॉडी और सोल को भी इस तरीके से डेवलप कर लूँगा 2022 के बाद में, ताकि 8 साल में उसके ऊपर दे के मैं प्लान कर रहा हूँ गोइंग फॉर लिम्का और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर माइंड, बॉडी, सोल का जो उसकी कैटेगरी है, जिसमें तुम्हारा बैलेंसिंग लोग पूरा चेकअप करते हैं, तो उस कैटेगरी में जाने के लिए मेरा प्लानिंग है फॉर 2030 टू गो फॉर मिस्टर यूनिवर्स एंड गो फॉर लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। नेक्स्ट प्लीज। Then comes my financial goals, as I am in my second inning of my life as a 55-year-old person. मेरा अर्निंग कैपेसिटी रहेगा, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ। एज ऑफ टुडे आई एम इन अ डेट ऑफ 1.68 crores बेसिक
and with interest it goes, it will be around 3.5 crores as of now. And today my bank balance in every of the bank has 571 rupees as of now, as of today, and I can share my screenshot very proudly that I just have 571 rupees in my account today, and I'm planning this goal for my life in for next 5 years. I want to go for earnings of 5 lakhs rupees as an active income and 2 lakhs of rupees as a passive income by December 2022. I want to go enhance that earning by 10 lakhs and 5 lakhs passive income by December 2025. And by December 2030, I want my earnings as an active income by 25 lakhs of rupees and passive income of 10 lakhs of rupees. I want to establish my naturopathy center, a small center of around 300 to 350 square feet area by December 2022, and a big one by December 2025, either in Mumbai or Pune. I'll be going for my dream car, a Range Rover black color car for me, and Mercedes-Benz SUV for my family with a blue color one. That is my target of December 2025. I will be going for my penthouse of 4 BHK either in Mumbai or Pune by 2030. As I'll be going for my son's marriage in December 28 or December 2030, whereby I'll have to spend around 50 lakhs minimum for his marriage on that day. So this is my financial goal. Then comes my social goal with which I am here today. As we all know, I am in an education field as an educationalist. We know that in our formal education, we doesn't have any focus, neither we are able to concentrate, neither we have the power of decision making. Even till today, I was not able to make a decision for anything. And it was in the procrastination कि ये करना है, अभी ये करूँगा, बाद में करूँगा, ये चलते रहता है. And we are not started our things in early lives. ये जो चार चीज होती है, these four pillars, starting your career in early ages, having focus, having concentration and having the ability of taking decision. अगर ये चार पिलर तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे पास है, I can challenge that guy, that person, कि he will be able to be successful without any problem in his whole of his life. तो मेरा टारगेट है कि मैं 6 से 9 साल, क्योंकि 5 साल तक का बच्चा अपने प्रेजेंट में ही जीता है, वो कृष्णा में ही रहता है, वो अपने अल्लाह में ही रहता है या अपने भगवान में रहता है, वो अपने दुनिया में मस्त रहता है अप टू 5 इयर्स. 6 साल के बाद में जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है तो उसके ऊपर वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर आना चालू होता है, उसको एनवायरमेंट का पता चलता है. तो मेरा टारगेट है 6 से 9 साल के बच्चे के अंदर अगर ये एज में अगर मैं उसको ये टाइप की ट्रेनिंग दे सकूं जो उसको फॉर्मल एजुकेशन में नहीं मिलती है. इसके अंदर एक बच्चे का मुझे खर्च बैठेगा साधारण 15 से 16 हजार रुपए, यानी मोटा मोटा 500 बच्चे के लिए मुझे खर्च होगा अप्रोक्सीमेटली 75 से 80 लाख रुपए. ये मुझे 2022 तक क्रिएट करना है कि मुझे कम से कम 500 बच्चों को ये जो मैं ट्रेनिंग का मेरा पैकेज बनाया हूँ विद द हेल्प ऑफ माय नॉलेज पार्टनर क्रैक्स लैब, उसके साथ में मिलकर ये मैंने बनाया हूँ, जिसको हमने एक्रेडिट किया है जर्नल्स के अंदर, इन यूरोपियन जर्नल्स, एशिया पैसिफिक जर्नल्स, इंडियन जर्नल्स एंड अमेरिकन जर्नल्स. इसमें हमने उसको पब्लिसाइज किया है. इसमें हमको गाइडेंस भी मिली है फ्रॉम हार्वर्ड गार्डनर, जिसने हमारे मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी थ्योरी को लिखा है. इसके पास से भी हमने बहुत सारी गाइडेंस लेके प्रोग्राम तैयार किया है, जहाँ पर हम बच्चों को एक्टिविटी देते हैं, वर्कशीट देते हैं, ताकि वो अपने आप को ये चार चीज के ऊपर फोकस, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग, ये चीज के ऊपर वो आगे जाए. और उसका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है, जैसा हमको बताया जाता है कि हमारे पर्पस के साथ में हर आदमी को एक स्ट्रेंथ दिया गया है, हमें वो पता करना होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेस क्या है. अगर हमने वो पता कर लिया तो हम हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करके हमारी वीकनेस के स्किल्स को डेवलप करके हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो हम लोग नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मल एजुकेशन. वहाँ हमको ये चीज़ नहीं मिलती है. तो ये चीज़ के ऊपर मैं फोकस करके आगे बढ़ना चाहूँगा. दिसंबर 2025 तक मेरा टारगेट है 2500 बच्चों को इस तरह का ट्रेनिंग दे सकूं मैं, जिसके लिए मुझे तकरीबन मोटा मोटा 4 से 4.5 करोड़ रुपए लगेंगे. 2025 तक मुझे 200 बच्चे, ये 2500 बच्चों में से मैं 200 बच्चे को ऐसे सिलेक्ट करूंगा जो इसमें आगे करेंगे,
जिसको मैं यही एज में 6 से 9 साल या 10 साल की उम्र के अंदर इसको मैं NLP और सारी अपनी RYB ऐसे और प्रकार के स्किल्स देकर उसको इतना तैयार कर लूँ ताकि उसके पास अगर एक प्रॉब्लम आए तो उसके पास सॉल्यूशन के लिए 10 रास्ते रहे और वो 10 रास्ते में से कहीं से भी आगे आ जाए। एंड बिफोर ही लीव्स द स्कूल वो SSC या 12th पास करे उसके पहले उसकी इनकम मिनिमम 50,000 रुपये हो जाए ताकि हमारी तरह उसको स्कूल के बाद में या कॉलेज के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट ना रहना पड़े या उसको भटकना ना पड़े। यही मेरा टारगेट रहेगा इन बच्चों को अच्छे से ट्रेंड करके आगे ले जाने के लिए। By December 2025, my main focus will be to create an awareness in society to closing towards the old age home। बहुत लोगों को ये शौक लगेगा कि मैंने ऐसा विजन क्यों बनाया है। आज हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए हैं और हम लोग रिलेशंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। जिस तरह से बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत होती है जब वो छोटे होते हैं, उसी तरीके से पेरेंट्स को ज़रूरत होती है बच्चों की जब वह पेरेंट्स ओल्ड एज में चले जाते हैं। तो हमें उन ओल्ड एज के पेरेंट्स को वहाँ पर जाके क्यों रखना है, हमें उसे अपने घर में हमारे सोसाइटी में रखना है। जिस तरह से उन्होंने हमें हाथ दिया था उस तरीके से हमें भी उसे हाथ देना है ताकि हम उसको ले जा सके। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर व्हेन I just passed my SSC in 84. When I was just 16 years old, in 1984, my father passed away, and in 2017, my mother passed away. So I am very unfortunate as of date because I don't have parents. लेकिन मैं ये 2025 से अवेयरनेस लाना चालू करूँगा कि लोग अपने पेरेंट्स को घर में रखें और जिस तरीके से उन्होंने अपने साथ दिया था हमारे बचपने के अंदर, हम उसे बुढ़ापे में, क्योंकि वो टाइप उसका बचपना होता है, तो हम उसे कैरी करके ले जाए उसके वो डेट तक, जब तक वो जिंदे है, जब तक उसको परमात्मा ने हेल्थ दी है और उसकी लाइफ दी है, उसकी उम्र दी है, तब तक हम उसे अपने साथ रखें और वो फैमिली के साथ में रहे ताकि हमको उसका गाइडेंस मिले और उनके आशीर्वाद हम पे बना रहे। ये मेरा एक बहुत बड़ा कैंपेन चलना है 2025 से। 2025 में मैं चाहूँगा कि मैं अपनी इनकम से 500 बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन दे सकूँ। उसका जो भी खर्च बैठेगा वो मैं पूरा करूँगा और इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा मेरा मेन फोकस रहेगा 2025 से 2030 तक का, जहाँ पर मैं 10,000 लेबरर्स और सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं इनको मैं कम से कम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस और एक छोटी सी इनकम 8 से 10,000 रुपए की मैं इनके लिए जनरेट कर सकूं। ऐसा मैं प्रोग्राम लेने जा रहा हूं। जो मेरा टारगेट 2025 से 30 तक का है कि मैं इस 5 साल के अंदर 10,000 ऐसे एम्प्लॉयज को ये मेरे छत्र छाया में लेके आ सकूं, जहां पर उसको इंश्योरेंस भी कवर होगा, उसका मेडिक्लेम भी कवर होगा और उसके हर महीने की उसकी जो भी आमदनी है उसके अंदर मैं 8 से 10,000 का एक पैसिव इनकम के तौर पे उसके साथ में शेयर कर सकूं और उसकी फैमिली को उस तरीके से कोई हेल्प कर सकूं। दिस इज माय सोशल गोल एंड विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी प्रॉपरली एंड गिविंग मी योर इयर्स। जैसे आपने मेरे PPT प्रेजेंटेशन में देखा रहेगा कि मैंने कान का सिंबल